गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ 9 जुलाई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकेबलरीज। उसके बाद देखेंगे स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, और ये CGL 2023 में आए हुए हैं। वोकेबलरी आपके द हिंदू एडिटोरियल से रहेगी और एडिटोरियल जो है आपका वो है रिन्यूड होप, यानी कि कोई नई उम्मीद। क्या कह सकते हैं? नई। री जब भी वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीटिशन, यानी कि दोबारा कोई काम होना। ठीक है, तो नई होप या आशा जिसको हम बोल सकते हैं। क्लियर? अब ये है क्या, थोड़ा सा सबटाइटल पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या कहना चाहता है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश CMs, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के CM हैं, हैव मेड, उन्होंने किया है अ गुड स्टार्ट बाय टॉकिंग टू ईच अदर। उन्होंने एक नई पहल स्टार्ट कर दी है जिससे कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब जैसे पानी को लेकर के विवाद होता था, कुछ एरिया को लेकर के विवाद होता था, क्योंकि आपको पता है 2014 में क्या बना हुआ है, तेलंगाना बना हुआ है, आंध्र प्रदेश से कट के बना हुआ है, सेम लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर बना हुआ है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यू कैन रीड ईजिली। और फिलहाल हमारा मोटिव है कि हम वोकैब निकालें, तो एक्रोमनी है, इस टाइप की जो वर्ड हैं, ठीक है, वो इधर मैंने नोट कर रखे हैं। आप चाहते हैं इसकी PDF लेना पढ़ने के लिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आई है प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहला वर्ड है एक्रोमनी, रूखापन, उग्रता होता है, और रफ एंड बिटर मैनर जिसको हम कह सकते हैं। इंटरवीन का मतलब बीच में आना, हस्तक्षेप करना, अकर बिटवीन अदर इवेंट। गेट इन्वॉल्व बोल सकते हो आप। फेस्टर का मतलब कटुता उत्पन्न करना, बुरा होना। द सो डेट हैज़ बिकम इन्फ्लेम्ड और फॉर्म्ड पस, जहाँ पस पड़ जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वो चीज़। कार्व आउट का मतलब कड़ी मेहनत से कमाना भी होता है, या एस्टेब्लिश थ्रू पेंस टेकिंग एफर्ट। पेंस टेकिंग मतलब कड़ी मेहनत करना। ठीक है, लेगटी का मतलब होता है वसीयतदार, समवन टू हुम लेगेसी इज बिकीथ। बिकीथ का मतलब वसीयत में देना किसी भी चीज़ को। तो फिलहाल ये 5 वर्ड थे। ठीक है, और मुझे लगता है कि 5 में 4 तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इतना काफ़ी है। अगर लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, सेशन, तो लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। शेयर करने से थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ हाईलाइट। क्लियर है? अब चलते हैं हम आज के क्विज पे। क्विज CGL का फॉर्म अगर नहीं भरा है ना, अभी भर दीजिए। ठीक है, MTS का भी भर दीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और पेपर का आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि किस आपके आपके क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स मैंने वन वर्ड सब करा रखे हैं, तो आप डेली वीडियो देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, एरर की बात करो, नीतू है, नीतू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी, यानी कि है जाना चाहिए, दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, तो एरर जो है फर्स्ट पार्ट में है। क्लियर है? तो ये पार्ट आपका एररफुल है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ईजी है। आफ्टर नोइंग, जब भी देखना कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जितने भी होते हैं, आफ्टर है, स्टिल है, सिंस है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, कंजंक्शन की बात कर रहा हूँ तो आफ्टर के बाद क्या आने वाला है, ING वर्ब आनी है। दूसरा ट्रुथ जो होता है, ट्रुथ से पहले द या डेफिनेट आर्टिकल आता है, तो यहाँ द नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कहीं द वाला केस है, देखो है, यानी कि मैं देखूँ तो मेरा एरर जो है थर्ड पार्ट में है। देखो एक एरर पकड़ जाए तो दोबारा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, परेशान होना ही होना है। दर्शन, विज्ड, बीस्ट, इससे हमें ये पता चल रहा है पास्ट का टेंस है। ही हैडंट बेंट, हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे भी टू दे रखा है। ठीक है, तो ये वोकैब का है, यानी कि वर्ब का एरर है। तो एरर हमारे कौन से पार्ट में है, इस वाले पार्ट में। कितना सिंपल है, CGL के। ठीक है, तो अच्छा, द बॉय ऑफ आर क्लास हैव, बॉयज़ की बात आ रही है इसलिए हैव लगा दिया है। रिपोर्टेड डेट कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग गलत है। इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग होती है EMPLEMENTATION, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन सेकंड पार्ट या सेकंड जो ऑप्शन है, क्लियर है, तो सेकंड पार्ट इज योर आंसर। एरर पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट पे देख लेते हैं, अलाइन। अरे भैया, अलाइन होता है, एलियन कैसे हो जाएगा, ये तो बच्चों वाला एरर आ गया। तो देखो फोर्थ पार्ट आपका एररफुल है। ठीक है, तो ऐसे करना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विल बी एंश्योर्ड, फ्यूचर है, ध्यान देना, टेंस से रिलेटेड एरर है ये। फ्यूचर जब भी होता है तो प्रेजेंट वाला क्लॉज रहेगा। एंश्योर्ड इफ़ दे, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, तो जो प्रेजेंट, अच्छा ये पास्ट है तो गलत हो गया ना, तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, टेंस अगर आपने सही से पढ़े तो आप इसे ईजिली कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एरर आपका एंश्योर्ड वाले केस में, ट्राइड टू, ठीक है, इसमें हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, आप इजीली कर पाओगे। करण कॉल द रेस्टोरेंट, कॉल द रेस्टोरेंट या कॉल टू द रेस्टोरेंट, कॉल टू द होगा, वहाँ के लोगों को किया होगा, रेस्टोरेंट को नहीं किया होगा कॉल। ठीक है, और देख लेते हैं, टू आस्क इफ़ ही कुड,
ही कुड रिजर्व आ टेबल, पहले तो कुड में भी एरर है, पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, और ये भी एरर है। देखो दूसरा एस लग जाना चाहिए, टू लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एस तो ज़रूर है क्योंकि सिंगुलर है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो एरर कॉल वाले में ही हम देखेंगे, तो कॉल वाला यानी कि फोर्थ पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका द ही प्रॉमिस्ड देम डैट। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ही प्रॉमिस्ड देम, ठीक है, डैट ही वुड श्योर रीपे। रीपे करने की क्या जरूरत है, पे ही तो करेगा, लोन है तो लोन अर्जेंट, ठीक है, तो रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पे ही करेगा। रीपे मतलब दोबारा से पे करना, तो ये इसमें इस पार्ट में एरर है आपका, रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट पार्ट में एरर होना चाहिए, यही एसएससी ने माना है। ठीक है, अच्छा सी ऑलवेज प्रेजेंट में होना चाहिए, ऑलवेज तो प्रेजेंट में आता है। इनवाइट्स मी, ठीक है, तो इनवाइट्स वाले में एरर है, बहुत ही सिंपल दे रखे हैं एरर, अगर आप थोड़ी सी जानकारी ग्रामर पढ़ा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी। ये बड़ा बड़ा सवाल है। इनफ का यूज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो समझ लीजिए, अगर नाउन है तो उसके बाद होगा, ठीक है, और आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब के रूप में आ रहा है, तब भी इसका बाद में होगा, तो इतना ध्यान रखना, मोस्टली केस में बाद में होता है। तो ऐसे लिखिए सी हैव जेरेमी विल नॉट हैव सेव मनी इनफ बाय द टाइम, यानी कि टाइम रहते हुए ज़्यादा वो मनी सेव नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई थिंक जेरेमनी विल नॉट इसमें आएगा, ये बाय द टाइम या ईयर एंड्स हैव सेव इनफ इस वाले पार्ट में, यानी फोर्थ पार्ट आपका एररफुल है, इसमें होना चाहिए। ठीक है, मैं इनफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, पहले शॉर्ट शायद आई थिंक बना रखी है, मुझे याद नहीं है, फिर से मैं बना दूंगा कि इनफ का यूज़ कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आज ये 10 क्वेश्चन थे, क्या हेल्पफुल थे या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तुमने यहाँ पे देखा होगा किससे एक ही एरर पूछा गया, एडजेक्टिव से एडवर्ब से, वरना क्या था आपका टेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, किससे किससे पूछा गया, टेंस से पूछा गया मोस्टली। ठीक है, और किसका होता है फिर नाउन और प्रोनाउन। ये आपका 3 अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले टेंस, नाउन, प्रोनाउन, इनसे एरर पूछे जाते हैं। अगर आप रेगुलर बेस पे देखते हो वीडियो तो डेफिनेटली यू कैन हिट एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन। एक आध छूट जाए तो छूट जाए, वरना यू कैन डू ईजिली। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता दें, और इसी में से एक कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल दूंगा तो वो भी हिट करें। ठीक है ना, तो मैं